Hello everyone. Today we are going to learn our seventh lesson, King of Kings. This chapter is related with our Indian history. Okay. So this is the story about a great king named Samudragupta. Okay. Hello everyone. Today we are going to learn our seventh lesson, King of Kings. This chapter is related with our Indian history. Okay. So this is the story about a great king named Samudragupta. Okay. So this is the story of a great king named Samudragupta, one of the first rulers of India, who unified almost the entire subcontinent. Samudragupta took over the Gupta Empire from his father and turned his rule into what is now known as the Golden Age of ancient Indian history. So here we are discussing about the great king named Samudragupta, and he was the first ruler of India who unified the almost entire subcontinent. ठीक है, सब कंटिनेंट मीन्स उपमहाद्वीप. ठीक है, और यूनिफाइड मतलब क्या है, सबको एकत्रित किए थे, सबको गैदर किए थे, एक साथ लाए थे, है ना. और किस तरीके से किए, और उनके जो टाइम पीरियड था, है ना, जो रूल करने का, जो शासन करने का जो टाइम पीरियड था, उसको क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में उसको गोल्डन एज बोल के कहा जाता है. तो कैसे हुआ वो सब के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हु डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी. यहाँ पर देखो क्वेश्चन एक पूछा गया है, हु डिड नॉट बिलोंग टू द गुप्ता डायनेस्टी. गुप्ता डायनेस्टी में के साथ कौन रिलेटेड नहीं है. ओके ना. सो यहाँ पर चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है और सिकंदर लोदी. तो कौन आएगा, सिकंदर लोदी. ही इज नॉट बिलोंग विथ गुप्ता डायनेस्टी, है ना. देखो, लॉन्ग एगो एंशिएंट इंडिया वाज मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट किंगडम्स एंड प्रिंसली स्टेट्स, ऑल फाइटिंग एगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर. देयर वाज नो यूनिटी इन द रीजन, no strength to fight against outside invaders, and no progress until a great king unified the region and brought almost every kingdom under his control. The king's name was Samudragupta, and this is his story. So, long ago ancient India was made up of many different kingdoms, है ना. So, लॉन्ग एगो बहुत सालों पहले, बहुत मतलब 100 हजार जो साल है उनसे पहले, ये जो हमारा जो इंडिया कैसे बना था, किंगडम से बना था ना. बहुत सारे जो राज्य को मिलाकर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ किंगडम्स जो थे उनको मिलाकर ये प्रिंस और प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट मीन्स अपने ही जो अपने अधिकार में, अपने अंडर में जो रह के खुद से जो शासन करते ना, दैट इज. सो यहाँ पर क्या होता था, ऑल फाइटिंग एगेंस्ट ईच अदर फॉर पावर ओनली, है ना. अपने पास लाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए, खाली अपने अंदर ही वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे. एक दूसरे के साथ झगड़ा मतलब फाइटिंग मतलब युद्ध करते रहते थे, है ना. सो देयर वाज नो यूनिटी. यूनिटी मीन्स एक मतलब उनमें एकता नहीं था, है ना. देयर वाज नो यूनिटी इन बिटवीन द रीजन. रीजन मतलब क्षेत्र होता है, जो एरिया होता है ना, उस एरिया में क्या होता था, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे. तो उनमें कोई यूनिटी नहीं था, एकता नहीं था. इसीलिए क्या होगा, अगर किसी के साथ यूनिटी से नहीं रहेंगे, हम लोग एकत्रित होकर नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे में स्ट्रेंथ नहीं आएगा. जबकि देखो यहाँ पर नो स्ट्रेंथ टू फाइट एगेंस्ट आउटसाइड इन्वेडर्स. इन्वेडर्स मतलब घुसपैठिए जो होते हैं ना, जो आक्रमणकारी होते हैं, घुसपैठिए होते हैं, जो आके बाहर से आके युद्ध करके दूसरों को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं ना, दे आर. सो उनसे लड़ने का ताकत कहाँ से आएगा. अगर हम लोग एक साथ मिलके नहीं लड़ेंगे तो हमें स्ट्रेंथ भी नहीं मिलेगा, है ना, उनके खिलाफ लड़ने का, है ना. सो नो प्रोग्रेस अंटिल ए ग्रेट किंग यूनिफाइड द रीजन. तब तक कि उसमें जो कि एक बड़ा
राजा, अच्छा समझदार राजा उस आकर उस क्षेत्र सभी को एकत्रित करके उनमें जो कोई प्रोग्रेस मतलब उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं करता है तब तक उनमें कोई भी किसी भी तरीके का उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट किंग नेम वाज समुद्रगुप्त, है ना। सो दिस वाज द किंग, ही यूनिफाइड दिस ऑल दोज किंगडम्स एट दैट टाइम, है ना। सो द किंग्स नेम वाज समुद्रगुप्त एंड दिस इज ए स्टोरी। तो आज हम लोग उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे, उन्हीं के विषय में जानकारी लेंगे, ठीक है। Around 320 AD, there lived a king named Chandragupta I. He was both wise and powerful. His eldest son was named Kacha and his youngest son was named Samudragupta. Around 320 AD. 320 AD, AD means Anno Domini, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे चैप्टर वन में एडी और बीसी बोल के आता है, तो आप लोग याद रखना एडी मीन्स एनो डोमिनी एंड बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। सो एट दैट टाइम, एट दैट पीरियड देयर लिव्ड ए किंग नेम्ड चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन जो थे वो बहुत ही मतलब वाइज एंड पावरफुल, मतलब क्या है, बहुत जो कि बहुत इंटेलिजेंट, पावरफुल मतलब शक्तिशाली, है ना, प्रज्ञा, बहुत उनमें बहुत ही समझदारी, बहुत जो न्याय करने का सब चीज़ उनमें था कि एक पावरफुल किंग थे वो, है ना। सो उनके कौन थे, देखो, हिज एल्डेस्ट सन वाज नेम्ड कच्चा एंड यंगेस्ट सन वाज नेम्ड समुद्रगुप्त। तो उनके दो बेटे थे, तो एक का नाम जो एल्डेस्ट सन, एल्डेस्ट मीन्स क्या है, बड़ा, और यंगेस्ट मीन्स क्या है, छोटा, ठीक है। सो एल्डेस्ट सन was named Kacha and youngest son was named Samudragupta. Okay. At that time, it was accepted that the eldest son of a king would take over the throne after his father. But Chandragupta I changed this ritual. So at that time, one type of ritual was there, which was after the king, the eldest son was take over the throne. Throne means क्या है, जो राजगद्दी बोलते हैं ना, राजगद्दी, राज सिंहासन, है ना, दैट इज। सो क्या होता था कि एल्डेस्ट सन, जो बड़ा बेटा होता था, वही उस राजा का उत्तराधिकारी होता था और उस सिंहासन पर उसका अधिकार होता था, वही शासन करता था। बट हियर चंद्रगुप्त वन वाज चेंज दिस रिचुअल। ये जो रिचुअल मतलब प्रथा, ये जो प्रथा था, ही वाज चेंज्ड। ही ऑब्जर्व ऑल हिज सन्स and decided that without a doubt Samudragupta, his youngest son, was an ideal choice to become a ruler. Ruler मतलब शासक, है ना। So he observed all his sons. उनका वो जो क्या करते थे चंद्रगुप्त वन, he observed both of his son, है ना, दोनों बच्चे के ऊपर उनका नजर था, वो देखते थे, उनको अच्छे से ऑब्जर्व करते थे कि वो किस तरीके से हैं, उनका मतलब उनमें समझदारी कैसी है ना, वो कैसे किस तरीके से समझते हैं और क्या वो सब डिसीजन कैसा लेते हैं, वो सब के बारे में वो ध्यान रखते थे, ऑब्जर्व करते थे, है ना। एंड विदाउट एनी डाउट मतलब कोई बिना संदेह, निसंदेह ही वो क्या सोचते थे कि समुद्रगुप्त, हिज यंगेस्ट सन, ही वाज एन आइडियल चॉइस, है ना, ही वाज एन आइडियल चॉइस टू बिकम ए रूलर। एक अच्छा शासक बनने में उनमें सभी तरह का क्वालिटी है और वही बनने के लायक हैं बोल के वो समझ चुके थे। देखो, बोर्न टू चंद्रगुप्त वन फ्रॉम हिज मैरिज टू प्रिंसेस कुमारा देवी फ्रॉम लिच्छवी, इट इज ए नेपाली किंगडम, ओके। इट वाज समुद्रगुप्त's fate to one day rule the Gupta empire. Chandragupta I was married with Princess Kumar Devi from Lichavi. Lichavi was a Nepali kingdom. So, born to Chandragupta I from his marriage to Princess Kumar Devi from Lichavi, it was Samudragupta's fate to one day rule the Gupta empire. तो समुद्रगुप्त बर्न के समय से, मतलब उनके पैदाइशी से समय से, उनका फेट मतलब यहाँ क्या है, किस्मत, ठीक है ना। उनकी किस्मत में ये था कि जैसे कि वही गुप्त एम्पायर का
एम्पायर के ऊपर रूल करेंगे, है ना। गुप्त एम्पायर का जो है वो कि उसके शासक बनेंगे, है ना। चंद्रगुप्त वाज सो श्योर अबाउट हिज डिसीजन टू गिव हिज एम्पायर टू दिस यंग प्रिंस दैट ही हैड हिज डिसीजन inscribed on the Allahabad pillar. He also publicly announced his decision in court. Many received this news with great enthusiasm and joy, but there were many more, especially all of Samudragupta's elder brothers, who were very disappointed and angry at the king's decision. So यहाँ क्या हुआ, चंद्रगुप्त was so sure about his decision. वो अपने निर्णय पर बहुत श्योर थे मतलब पूरा कन्फर्म थे, है ना। निश्चित रूप से उन्हें वही डिसीजन लेना था कि टू गिव हिज एम्पायर टू दिस यंग प्रिंस, है ना। ये डिसीजन उन्होंने क्या किया, ही हैड हिज डिसीजन इंस्क्राइब्ड मतलब क्या है, खोदित कर देते, जैसे कि ऑन द इलाहाबाद पिलर मतलब जो पिलर बनाया जाता था ना, स्तंभ बोला जाता है ना, स्तंभ में खोदित किया जाता था, खुदाई करके उसमें लिख दिया जाता था, है ना। ही ऑल्सो पब्लिकली अनाउंस्ड हिज डिसीजन इन कोर्ट। कोर्ट मतलब क्या है, न्यायालय जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनका जो राज दरबार है वही कोर्ट है ना। तो दरबार में भी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैनी रिसीव्ड दिस न्यूज़ विथ ग्रेट एंथुसियाज्म एंड जॉय। बहुत सारे जो थे कि वो जानते थे जो कि ये सही है, तो वो लोग पूरा अच्छे से मतलब बहुत खुश हो गए थे, बहुत उसका सपोर्ट करके बहुत खुश हो गए। बट देयर वर मेनी मोर, स्पेशली ऑल ऑफ जो थे कि उनके जो एल्डर ब्रदर थे, है ना, जो एल्डर ब्रदर थे समुद्रगुप्त एल्डर ब्रदर जो थे वो क्या किए, हु वर वेरी डिसअपॉइंटेड, है ना। डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या है, वो उससे नाखुश हो गए, उस जो कि जो निर्णय था, है ना, चंद्रगुप्त का जो निर्णय था उसमें वो लोग नाखुश हो गए और एंग्री मतलब गुस्सा भी हो गए, है ना। राजा के डिसीजन पर बहुत गुस्सा हो गए। कच्छा द एल्डेस्ट had always believed that the throne belonged to him, and so when the king's decision was announced, Kachha challenged Samudragupta to a battle, but he was swiftly defeated by his younger brother. Kachha was the eldest son of King Chandragupta, है ना। So Kachha, he believed that because he was the eldest son, so he believed that always the throne is बिलोंग टू हिम, है ना, उन्हीं से ही रिलेटेड है और उन्हीं, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनको ही मिलेगा। बट व्हेन द किंग्स डिसीजन वाज अनाउंस्ड, जबकि राजा का जो डिसीजन था, जो कि उनका जो निर्णय था, वो जो घोषणा कर दिया गया, तो कच्छा चैलेंज समुद्रगुप्त टू ए बैटल, वो युद्ध के लिए समुद्रगुप्त को चैलेंज किए, है ना। बट ही वाज स्विफ्टली डिफीटेड बाय हिज यंगर ब्रदर, बट वो बहुत आराम से ही वो अपने छोटे भाई के हाथों परास्त हो गए, डिफीटेड परास्त हो जाना, हार गए, है ना। समुद्रगुप्त केम टू पावर इन 335 AD एज द फोर्थ किंग ऑफ द गुप्त एम्पायर एंड रूल्ड फॉर ओवर 40 years. So now Samudragupta was came to the power when in 335 AD. 335 AD में समुद्रगुप्त पावर में आ गए, मतलब वो राजा बन गए। कैसे बन, देखो, एज द फोर्थ किंग ऑफ गुप्त एम्पायर, वो क्या थे, गुप्त एम्पायर के फोर्थ किंग थे, ओके। सो ही वाज द फोर्थ किंग ऑफ गुप्त एम्पायर हु रूल्ड ओवर 40 years. कितना साल, 40 years. ही समुद्रगुप्त वाज रूल्ड ओवर फॉर 40 years इन हिज पीरियड, है ना। उनका जो पीरियड था 40 year था, ओके। देन हिज रीजन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट important periods in ancient Indian history, bringing about the golden age of India, thus proving without a doubt that his father's decision was justified. So हम तो जान गए कि समुद्रगुप्त 40 years तक रूल किए, है ना। सो हिज रीजन, उनका जो क्षेत्र था वो क्या किया था, क्या किए थे, देखो, हिज रीजन हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीरियड्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में उनका जो पीरियड था, शासनकाल था, उसको क्या कहा जाता है, वो गोल्डन एज ऑफ इंडिया, उसको गोल्डन एज कहा जाता है।
बिकॉज ही वो प्रूव किए थे, है ना, दस ही प्रूविंग विदाउट एनी डाउट ही वॉज प्रूविंग हिज फादर वाज और हिज फादर्स डिसीजन वाज जस्टिफाइड, है ना, वो न्याय संगत था और वो अच्छे से जो भी जस्टिफाई मतलब जो डिसीजन लिए थे वो सही था बोल के उन्होंने प्रूव किया था। बिकॉज वो क्या कहते हैं, ऑल ऑफ द रीजन्स ही गैदर ऑल ऑफ द रीजन्स टुगेदर, है ना, वो सारे क्षेत्र को जो कि छोटे छोटे जो थे अपने आपस में लड़ते थे उनको सब एकत्रित करके वो अपना राज्य को अच्छे से निर्माण किए थे, है ना। When the young king took control of his empire, much of the region was still very turbulent. There were many little kingdoms and clans within the neighborhood who were determined to fight against each other and the empire. Because of this infighting and mistrust, there was never enough time for progress or prosperity in the region. So देखो, when the young king, who was the young king at the time? Samudragupta, है ना, Samudragupta was the young king. He wants to control of his empire. Empire means क्या, साम्राज्य, उसका जो साम्राज्य था, उसका जो राज था, उसको पूरा कंट्रोल में ये करना था। लेकिन much of the region was still very turbulent. Turbulent means क्या है, वायलेंस होना, अशांत करना, झगड़ा करना, है ना। सो बहुत सारा जो रीजन, बहुत सारे क्षेत्र में जो कि छोटे छोटे जो राज्य थे, है ना, तो यहाँ पर दिया है देखो, देयर वर मेनी किंगडम्स एंड क्लैंस। क्लैंस मीन्स क्या है, छोटे छोटे जो उसके अपने अधिकार में रखे हुए जो रहते थे ना, जो राज्य, दे आर, है ना। सो दे वेर फाइटिंग टू ईच अदर, है ना, वो अपने आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। दैट इज वाई इन, क्यों लड़ते झगड़ते रहते थे, इन देम दे वेर मिसट्रस्ट, मतलब उनमें किसी के ऊपर विश्वास नहीं था। अपने क्षेत्र को बढ़ाना और एक दूसरे से झगड़ा करना, एक दूसरे से मतलब अपने कोई भी कार्य को जो कि राज्य से जुड़ा हुआ होता है उसके लिए वो लोग लड़ते झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर दोषारोप करना, ये सब जो है चलता रहता था। दैट इज वाई बिकॉज ऑफ दिस इन फाइटिंग एंड मिसट्रस्ट, ये जो अविश्वास था, युद्ध चलता रहता था, झगड़ा चलता रहता था, दैट इज वाई दे वेर नेवर प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। उनके रीजन में, उनके क्षेत्र में वो लोग क्या नहीं कर पाते थे, कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते थे। प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, है ना। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या, समृद्धि, जो समृद्धि है बढ़ा, मतलब अपने समृद्धि को बढ़ाना, बढ़ावा देना। प्रोग्रेस मतलब जो प्रगति है, मतलब राज्य का जो डेवलपमेंट करना, प्रगति मतलब, ठीक है ना। सो वो सब में वो पीछे रह गए थे। ओके, Samudragupta decided that political unity under a single ruler was the only way ahead. So he began his conquest of northern India. तो देखो समुद्रगुप्त यहाँ पर क्या किया, he decided that political unity under a single ruler. सिंगल मतलब एक ही रूलर, मतलब राजा जो कि राज्य का कार्यभार संभालते हैं, है ना। एक ही राजा ऐसा होना चाहिए जो कि सिंगल राजा होना चाहिए, जो सारे क्षेत्र को एकत्रित करके उनके ऊपर राज कर सके, है ना। दैट इज वाई ही बिगन टू कंक्वेस्ट द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया को, नॉर्दर्न इंडिया से वो शुरू किए अपना कंक्वेस्ट, मतलब विजय स्थापित किए, मतलब वो युद्ध करके उन सबको अपने अंडर में लेके आए। मैनी बैटल्स वेर फाउट एगेंस्ट rival kings and tribal chiefs, with Samudragupta coming out victorious in each and every battle. तो many battles were fought, बहुत सारा युद्ध ऐसे ही लड़ा गया, युद्ध हुआ, है ना, against the rival. rival मतलब क्या है, जो प्रतिद्वंदी होते हैं, उनके जो विरोधी होते हैं ना, है ना। तो और ये जो ट्राइबल चिप्स है, मतलब जनजाति जो होते हैं ना, आदिवासी लोग टाइप के नहीं रहते हैं, तो उन्हीं सभी के साथ जो कि युद्ध करके समुद्रगुप्त क्या किए, अपने विक्टोरियस मतलब अपने विजय प्राप्त करे, और हर एक क्षेत्र में, हर युद्ध में वो विजयी हुए। स्टेबलाइज द रीजन्स दैट वी नाउ नो एज बिहार, बंगाल एंड उत्तर प्रदेश, एंड देन सेट हिज साइट टू द साउथ एंड द वेस्ट ऑफ इंडिया, which he swiftly brought under his fold. So he stabilized समुद्रगुप्त stabilized his region, है ना, his regions मतलब अपने क्षेत्र को पूरा, जैसे वो बिना बदले, उनके जो जैसा क्षेत्र था वो बिना बदले उसी को उसी तरीके से स्थिर रखे, है ना। नाउ अभी जो कि हमारा वी नो नाउ एज बिहार,
बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। हम जिसको बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश बोल के जो मानते हैं ना, वो सब उनके क्षेत्र में था, है ना। ये कहाँ था? साउथ में था, ओके ना। दिस इज द साइड ऑफ साउथ एंड द वेस्ट ऑफ इंडिया विच इज स्विफ्टली ब्रॉट अंडर हिज फोल्ड। उन्हीं के जो वेस्ट का भी, वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा, है ना। पश्चिम का, इंडिया का जो पश्चिम भाग था उसको भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था, है ना। इन द ईस्ट हिज किंगडम एक्सटेंडेड एज फार एज द रिवर ब्रह्मपुत्र। इन द साउथ इट टच टू द रिवर नर्मदा एंड इन द नॉर्थ इट रीच्ड द हिमालयस। देखो ईस्ट में कहाँ तक गया था? जो उनका किंगडम, जो राज्य था, वो कहाँ तक एक्सटेंड मतलब बढ़ना, कहाँ तक बढ़ाया गया था? रिवर ब्रह्मपुत्र तक। ईस्ट में, ईस्ट मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जानते हो ना। ईस्ट मतलब पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र तक। साउथ, साउथ मतलब दक्षिण हिस्सा, दक्षिण में नर्मदा तक, रिवर नर्मदा तक। एंड नॉर्थ मतलब उत्तर, है ना, उत्तर में हिमालय तक, है ना। इतना तक उनका जो रीजन था, उनका जो किंगडम था, वो बढ़ाए थे वो, है ना, एक्सटेंड किए थे। Once most of the India was unified under his control, Samudragupta began to forge alliances with powerful neighboring kingdoms. His might and success in conquest had a deep impact on the neighboring rulers who chose to win his favor by submitting to his rule and paying homage to him rather than fighting against him. तो यहाँ पर क्या हुआ? When most of the इंडिया वॉज यूनिफाइड अंडर हिज कंट्रोल। उनके कंट्रोल में ये जो इंडिया था पूरा अब एकत्रित हो गया था, है ना। अब वो अपने कंट्रोल में सभी राज्य को, छोटे छोटे जो भी राज्य थे जो झगड़ रहे थे ना, उनको पूरा अपने कंट्रोल में ले आए थे, है ना। समुद्रगुप्त बिगान टू फॉर्ज अलायंसेस विथ पावरफुल नेबरिंग किंगडम्स। वो क्या किए थे? एक जैसे कि एग्रीमेंट किया जाता है ना, चुक्ति बनाया जाता है, चुक्ति पत्र बनाया जाता है, उसी तरीके से वो जो नेबरिंग किंगडम्स थे, मतलब पड़ोसी जो राज्य थे, उन सबको एग्रीमेंट के तौर पर जैसे कि बनाते हैं रूल्स, है ना, उसी के हिसाब से वो उनको चलाते थे, उनका राज्य को शासित करते थे। ही माइट एंड सक्सेस इन कॉन्क्वेस्ट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द नेबरिंग रूलर्स। यहाँ पर क्या हुआ था? उनका जो कि राज्य, जो जिस तरीके से वो विजय प्राप्त किए थे, विजयी हुए थे, उनका जो राज्य चलाने का जो तरीका था, है ना, वो सब दूसरे जो राज्य थे, जो राज्य के जो राजा थे, उनके ऊपर उसका असर हुआ था, है ना। तो दैट इज वाई, इसीलिए वो लोग क्या किए थे? हु चूज टू विन हिज फेवर बाय सबमिटिंग टू हिज रूल एंड पेइंग होमेज। उन्हीं के अंडर में आकर, उनके साथ रह के, उनमें जोड़ना और उनके साथ मिलकर उनके अंडर में आके सबसे, मतलब होमेज मतलब कुछ पे करना होता है कि नहीं, जैसे कि हम लोग कर देते हैं, तो उसी तरीके से वो देंगे और आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, है ना। रेदर देन फाइटिंग एगेंस्ट हिम, आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने के बजाय उनका सुरक्षित रहना जरूरी बोल के वो मानते थे, ठीक है। वाइल दे continued to rule their own kingdoms, they paid taxes to Samudragupta, followed his decrees and attended his court. वो क्या किए? अब एक दूसरे से झगड़ने के बजाय वो एकत्रित होकर रहना पसंद किए। देन और वो क्या किए? अपने राज्य को खुद ही वो ही, मतलब उसका, उस राज्य का, छोटे छोटे राज्य का जो राजा मतलब थे, वो थे खुद उसका, वो ऑनर के तौर पर भी थे और किसके अंडर थे? समुद्रगुप्त के अंडर थे। इसीलिए समुद्रगुप्त को टैक्स भी पे करते थे और उन्हीं के कोर्ट में, मतलब उनका जो राज्यसभा था, है ना, राज्यसभा जो था, उसमें वो अटेंड करके जो भी रूल्स होता है, जो किस तरीके से कर, वो सब उनसे, उन्हीं के दर्शाए गए, उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर वो शासन करते थे, है ना। समुद्रगुप्त हैड सक्सीडेड इन बिकम द सिंगल सोवरेन लॉर्ड ऑफ द इंडो गंगेटिक वैली। अब क्या हुआ कि समुद्रगुप्त क्या थे कि इंडो गैंगटिक वैली में वो समुद्रगुप्त अकेले ऐसे राजा थे, अकेले ऐसे सम्राट थे जो कि इसमें इस तरीके में वो सक्सेस हुए। दो समुद्रगुप्त वाज ए ग्रेट वॉरियर, ही वाज नॉट ए bloodthirsty warlord. His battles were strategically planned to unify small and scattered kingdoms under one single power. So समुद्रगुप्त was a great warrior. Warrior means जो योद्धा होते हैं ना, जो लड़ते हैं, जो सैनिक होते हैं. He was a great warrior and he was not a bloodthirsty. Bloodthirsty means क्या है?
जो कि हम बोलते हैं ना रक्त पिपासु, जो खून के प्यासे लोग बोलते हैं ना, ही वॉज नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन. ही वॉज ए वॉरलॉर्ड, बट वॉरलॉर्ड मीन्स मिलिट्री लीडर्स जो होते हैं, है ना. सो ही वॉज नॉट ए मिलिट्री लीडर्स एज लाइक एज द ब्लड थर्स्टी पर्सन, है ना. हिज बैटल्स वर स्ट्रेटेजिकली प्लान. स्ट्रेटेजिकली प्लान मतलब रणनीति के हिसाब से वो अच्छे से प्लान करके ही किया गया होता है. एंड ही यूनिफाइड द स्मॉल एंड स्कैटर्ड किंगडम्स अंडर वन सिंगल पावर. वो छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो भयभीत होके जो स्कैटर्ड किंगडम्स रहते थे ना, दे गेट टुगेदर इन वन सिंगल पावर, है ना. उन सभी को एक ही क्षेत्र में, एक ही रीजन के अंडर वो एक पावरफुल किंग के अंडर लेके आ रहे थे. देन यूजुअली whenever he would gain victory in a battle over smaller kingdoms, he showed great mercy to the defeated kings, giving them back their power to govern their states on the condition that they bowed to him and recognized him as their ruler. तो यहाँ वो क्या करते थे, यूजुअली whenever he would gain victory in a battle, जबकि वो ये युद्ध में जीत जाते थे, छोटे छोटे राज्य के ऊपर वो जीतते थे, उसके बाद भी वो क्या करते थे, ही शोड ग्रेट मर्सी, दया दिखाकर वो जो डिफीटेड किंग मतलब परास्त किया गया, जो परास्त हुए जो राजा होते थे, उनको उनका जो पावर, उनका जो स्टेट वो वापस लौटा देते थे. लेकिन किस कंडीशन पर, ये कंडीशन उनका ऐसा था कि वो उन्हीं के अंडर, देखो, दैट दे बोर्ड हिम मतलब उनके सामने झुककर, उनके सामने मतलब जो कि चुक्ति बनाया जाता था, उससे वो झुककर उन्हीं के बताए गए रास्ते पर वो रूल करेंगे और उन्हीं को अपना राजा मानेंगे, उनका वो हेड होके रहेंगे, है ना. इस कंडीशन पर वो उनको उन्हीं के राज्य लौटा देते थे. ठीक है. एज एन इंडिविजुअल समुद्रगुप्त वाज ए जीनियस विथ मेनी डिफरेंट क्वालिटीज. ही वाज ए पोएट एंड ए म्यूजिशियन, a philosopher and a great thinker, always surrounding himself with great minds and talent. So as an individual, whenever we are going to see as an person, है ना, as a person, an individual, समुद्रगुप्त was a genius. Genius means क्या है, जो सबसे बेस्ट हम लोग बोलते हैं ना, है ना. he was a genius with many different qualities. उनके अंदर बहुत सारा अलग अलग क्वालिटीज था, बहुत सारा गुण था, है ना. वो क्या क्या गुण था, वो he was a poet, वो एक कवि थे, एंड ए म्यूजिशियन, वो म्यूजिशियन भी थे, फिलोसोफर, ग्रेट थिंकर, ऑल दोज, है ना, वो सभी थे वो. और उसके साथ साथ वो क्या, देखो, उनका जो उनके आसपास, उनके दरबार में उनके साथ साथ बहुत सारे ग्रेट माइंड्स एंड टैलेंट्स, उनके साथ वो खुद तो सारे योग्यता, टैलेंट मीन्स योग्यता में वो भरपूर थे. उनके साथ साथ उनके आसपास को भी आसपास भी जो रहते थे वो भी अच्छे से एक योग्यतापूर्ण व्यक्ति हो, उसका वो ध्यान रखते थे. ठीक है ना. एज ए रूलर ही वॉज नोन टू बी वेरी चैरिटेबल एंड राइटियस, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड जस्टिस इन इक्वल मेजर टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स. तो यहाँ और वो क्या करते थे, एज ए रूलर, एक शासक के तौर पर वो क्या करते थे, वो देखते थे कि चैरिटेबल मीन्स क्या है कि दानशील, हम लोग जो संस्था को ऐसे दान करते हैं, जो कि अनाथ गरीब ऐसे होते हैं ना, दैट इज देते हैं हम लोग, है ना, दैट इज चैरिटेबल. राइटियस, जो न्याय संगत होता है, जो उचित होता है, जो फेयर होता है, दैट इज, है ना. सो ही वॉज नोन टू बी वेरी चैरिटेबल एंड राइटियस पर्सन, है ना. वो दानशील और दयाशील और न्याय संगत के उचित न्याय को देने वाले वो इंसान थे. ये उनमें ये सब गुण था, वो उसके विषय में इसी गुण के तौर पर वो लोगों के बीच में जाने जाते थे, है ना. देखो, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड जस्टिस इन इक्वल मेजर टू ऑल हिज सब्जेक्ट्स, सभी को क्या कहते थे, सभी को जो भी देना होता था, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिंग बांटना, है ना. जो धन भी बांटते थे और न्याय के तौर पर जिसको जैसे जितना देना होता है, जैसे सभी को एक जैसा, है ना, सब देते थे. एज ए स्टेट्समैन समुद्रगुप्त वाज बोथ पावरफुल एंड डिप्लोमेटिक, है ना. एज ए स्टेट्समैन मतलब क्या है, राज्य के राजा के तौर पर वो किस तरीके से थे, बहुत पावरफुल थे, दोनों ही थे. वो पावरफुल भी थे और डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीतिज्ञ, है ना. कूटनीति में जो भरपूर होते हैं, जो राज्य चलाते हैं, दे आर डिप्लोमेटिक पर्सन, है ना. वैसे भी वो
थे, forcing neighboring kingdoms to bow to his will while also strengthening his alliances with neighbors as far south as Ceylon। तो यहाँ और क्या कहते थे वो कि नेबरिंग जो किंगडम होते थे, जो पड़ोसी राज्य होते थे, है ना, उनको वो युद्ध के बाद अपने अंडर ले आते थे, तो उनके सामने उनको झुकना होता था। तो उसके साथ वो क्या कि उनको शीश झुकाकर, मतलब उन्हीं के दिए गए, उन्हीं के बोले गए जो कि चुक्ति होता था, जो अलायंसेस होते थे, चुक्ति है ना, जो संधि होता था, है ना, वो अपने पड़ोसी राज्य के साथ जो संधि करके बना के रखते थे। यहाँ पर कूटनीतिज्ञ, मतलब मैं जो बता रही थी आप लोग, डिप्लोमेटिक, है ना, तो कूटनीति के हिसाब से वो क्या करते थे, एक संधि बनाकर सभी को, जो कि जिसको भी, जो राज्य को जीतते थे उसको अपने अंडर में रखते थे, उन्हीं के हिसाब से उनको चलना होता था। यहाँ पर देखो, एज फार साउथ इज सिलोन के ऊपर भी, आज के जो हम लोग श्रीलंका बोलते हैं ना, प्रेजेंट डे इन श्रीलंका, श्रीलंका मतलब उस समय सिलोन के नाम से जाना जाता था, तो वो भी उनके अंडर में था। ठीक है। अंडर द स्टेबिलिटी ऑफ हिज रूल द गुप्ता एम्पायर फ्लोरिश्ड and came to be known as one of the greatest ages in the Indian history। तो इस समय में अंडर द स्टेबिलिटी, स्थिरता के साथ, स्थायित्व के साथ उनका जो रूल था, उनका जो शासन काल था, उसमें गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ था कि वो सफलतापूर्वक उसको अच्छे तरीके से उसको बहुत उन्नति किए थे, और बहुत उनमें, जैसे कि हम लोग फ्लोरिस्ट मतलब क्या होता है, फलना फूलना, है ना, सुख समृद्धि का वृद्धि होना। तो इंडियन हिस्ट्री में इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एज, है ना, दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, है ना, इसीलिए उसको, इस समय को गोल्डन एज बोल के कहा जाता है। ठीक है। तो बच्चों, आज तो हम लोगों ने इस चैप्टर, इस अध्याय को कंप्लीट किया है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वॉच द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।